ओम। नमोकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार के पंच परमेष्टि प्यारे, भरे शुद्ध भावों से जग में है न्यारे। महामंत्र की शक्ति निज में मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार में सारा जीवन बना लो, रहे ज्ञान ही ज्ञान में मेरा ध्यान, महामंत्र सब दुख हर ले महान। सभी हो सुखी और सबका भला हो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार में सारा जीवन बना लो, न तन में हो रोग न मन में अशांति, हो सारे जहाँ में परम शांति शांति। परम शांति हर हम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। णमोकार में सारा जीवन बना लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। महामंत्र णवकार की द्वादशांग जिनवाणी माता की, भगवान श्री पार्श्वनाथ स्वामी की, आचार्य परमेष्टि भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। कर्म क्षयार्थम तप्यत इति तपः, कर्म के क्षय के लिए जिसे तपा जाता है वह तप कहलाते हैं। इनके मूल 2 भेद हैं, एक बाह्य और एक अभ्यंतर। आचार्य परमेष्टि के गुणों पर चर्चा चल रही है। अभी आप बाह्य तपों के बारे में सुन रहे थे, आज क्रम है अभ्यंतर तपों का। तो आचार्य उमा स्वामी महाराज ने अध्याय 9 में सुंदर सूत्र दिया है, प्रायश्चित विनय वैयावृत्ति स्वाध्याय वित्सर्ग ध्यानोत्तरम। अर्थात जैसे 6 बाह्य तप बताए थे, ऐसे ये 6 अभ्यंतर तप भी होते हैं। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, वित्सर्ग और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं। और अंतरंग तपों के कारणभूत बाह्य तप होते हैं। बाह्य तप ही अंतरंग की आने की तैयारी के साधन हैं। तो आप लोगों ने विगत दिनों में बाह्य तपों को जाना, आज अंतरंग तप की बारी है। अन्य मतियों के यहाँ पर तो बाह्य तप देखने में मिलते हैं, लेकिन अभ्यंतर तप की व्यवस्था जैन दर्शन में बहुत सुंदर तरीके से पाई जाती है।
यह अंतरंग तप 6 होते हैं: प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत, स्वाध्याय, विसर्ग और ध्यान। प्रायश्चित तप किसे कहते हैं? प्रमादजन्य दोषों का परिहार करना प्रायश्चित है। व्रतों में लगे हुए दोषों को प्राप्त हुआ साधक जिससे पूर्व किए अपराधों से निर्दोष हो जाए, वह प्रायश्चित तप है। जाने अनजाने में, ज्ञानता अज्ञानता में, कहीं ना कहीं प्रमाद के कारण, आलस्य के कारण, जाने अनजाने में कुछ न कुछ दोष हमारे संकल्पों में, नियमों में, व्रतों में लगते रहते हैं। और उन दोषों के परिहार के लिए आचार्यों ने प्रायश्चित की व्यवस्था की है। प्रायश्चित देने का अधिकार आचार्यों को होता है। आचार्य महाराज ही अपने शिष्य समुदाय को और भक्त समुदाय को प्रायश्चित देते हैं। प्रायश्चित अपने किए हुए दोषों का परिमार्जन है। जो हमें दोष लग जाते हैं उनका परिमार्जन कैसे हो? जिस प्रकार पैर में यदि कांटा लग जाए और उसे समय पर ना निकाल पाए या ना निकाला जाए तो वह चाई बन जाती है। और वह चाई क्या करती है? बहुत कष्ट देती है, दुख देती है, तकलीफ देती है। कब तक देती? बहुत दिनों तक देती है। हाँ, ऐसे ही हमारे व्रतों में जब दोष लग जाएं और जब तक हम उनका प्रायश्चित ना कर लें, पश्चाताप ना कर लें, निंदा ग्रह ना कर लें, तब तक वह हमें अंदर ही अंदर कष्ट देती है, सालती है। तो वह जो कष्ट होता है अंदर से, वह कष्ट के निवारण के लिए, चूँकि हमारा संकल्प था, हमारा व्रत था और हमारे माध्यम से ये दोष लग गया है, तब तक दोष का परिमार्जन नहीं होता, तब तक अंदर ही अंदर वह बात सालती रहती है, पीड़ित करती रहती है। इसलिए पश्चाताप करके, प्रायश्चित करके वह अपने आप को परिशुद्ध करता है। आचार्य महाराज समय समय पर हम सबको प्रायश्चित तो देते ही थे, लेकिन वो भी छद्मस्त थे। उनको भी कभी चर्या में कोई दोष लगता था तो वो जितना दंड अपने शिष्यों को देते थे, उसी गलती का कहीं ज़्यादा दंड अपने आप को स्वयं देते थे। हाँ, प्रायश्चित आचार्य बताए ना, आचार्य ही देते हैं, मुनि महाराज नहीं दे सकते। मुनि महाराज का कार्य नहीं है। तो आप निर्यापक, अब देखो क्या व्यवस्था है। आगम ग्रंथों में तो प्रायश्चित देने का जो विधान है, चूँकि प्रायश्चित ग्रंथ भी होते हैं और प्रायश्चित ग्रंथों का आलोढ़न आचार्यों के लिए बताया गया है। तो आचार्य जिस चीज़ का हमें ज्ञान नहीं है, हम उसका क्या आपको दंड या प्रायश्चित देंगे? हमने उसका आलोढ़न तो किया नहीं है। हाँ, कभी कभी अनुभव के आधार पर कोई छोटी मोटी आपसे गलती हुई तो ये बता देते हैं कि अमुक गलती का हमें ये प्रायश्चित मिला था, अब आपको जैसा करना हो। और पूर्णतः तो हम लोगों का भाव यही रहता कि आप गुरु जी के पास जाएं, आचार्य महाराज के पास जाएं। नहीं जा पा रहे, जब तक आपको बहुत ज़्यादा पीड़ा है, तो ऐसा अमुक गलती में प्रायश्चित मिला था, आप अपने हिसाब से देख लो और जब भी आचार्य महाराज के पास जाएं तो उनको बता के इसका प्रायश्चित लीजिए। तो ऐसा करके भी काम चलता है। तो आचार्य महाराज प्रायश्चित देने के अधिकारी होते हैं, ऐसा आगम ग्रंथों का उल्लेख है। हुआ ये कि 5 मई 2005 की घटना है। गर्मी का समय था और आचार्य महाराज का प्रवास गर्मी वाले क्षेत्र कुंडलपुर में चल रहा था। गर्मी में जहाँ पर तप ना हो उधर चलो, है ना। तपाते थे स्वयं को भी
और शिष्यों को भी। और मैं आपको बता चुका हूँ कि उनका संकल्प रहता है, वो संध्या की भक्ति के बाद अपने कक्ष में और अपने पाटे पर बैठ जाते हैं जाके, चाहे कोई भी ऋतु हो, जहाँ उनको विश्राम करना है वहाँ जा कर के पाटे पर बैठ जाएंगे। और रात्रि संचरण आदि करना उनका बहुत रेयर में कभी बाधा आ जाए, दीर्घ शंका लघु शंका आदि की, तो ही वह कर पाते थे, नहीं तो कभी उनको हम लोगों ने अन्य सामान्य समयों में कोई भी ऋतु हो रात में संचरण करते नहीं देखा। उस समय की एक घटना पढ़ने में आई कि आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे, तीव्र गर्मी थी, स्वास्थ्य की कुछ प्रतिकूलता थी, पेट कुछ गड़बड़ था। तो 5 मई को रात्रि में 12:40 पर उनको दीर्घ शंका की बाधा हुई और उनको उसके लिए उठकर पिछी के माध्यम से परिमार्जन करते हुए, चूँकि साधक का तीसरा नेत्र पिछी है जो रात में काम आता है, कभी मान लीजिए बाधा होती है तो दीर्घ शंका लघु शंका के लिए, तो वह चूँकि अब सूक्ष्म जीव हो सकते, दिखने में तो आते नहीं चक्षु इंद्री से, और प्रकाश की व्यवस्था लेते नहीं हम लोग, तो अब बाहर कहीं जल रहा वो एक अलग विषय है, लेकिन हमारे निमित्त से नहीं जलेगा। आप अपनी व्यवस्था श्रावक अपने लिए जला के रखा है, और जहाँ है और नहीं भी है, सूक्ष्म जीव नहीं दिखते, इसके लिए वह सुकोमल पिछी का परिमार्जन करके आगे एक एक कदम रखते हैं कि किसी जीव को बाधा ना हो। तो रात्रि में 12:40 पर उनको बाहर जाना पड़ा, तीक्ष्ण गर्मी थी। अगर हम लोगों को ऐसी कोई बाधा होती तो उसका प्रायश्चित उनोदर मिलता था या रस परित्याग मिलता था। तो अपने शिष्यों को जो वो दंड या प्रायश्चित देते थे, स्वयं को उससे ज़्यादा देते थे। ये आचार्यों का गुण है। इतनी तीक्ष्ण गर्मी है, प्रायश्चित तब पर चर्चा चल रही है, प्रायश्चित कैसे दिए जाते हैं और कैसे स्वयं को दंडित किया जाता है। आचार्य आप किससे लेंगे, तो वो स्वयं को दंडित करते हैं। तो कैसे किया, स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, आहारचर्या व्यवस्थित नहीं हो पा रही, पेट गड़बड़ कर रहा है, दूसरी रात्रि में बाधा हुई, तो उसका प्रायश्चित, कभी प्रायश्चित ये जरूरी नहीं कि आज दिया और अभी करना है, उसको एक काल अवधि में कर सकते हैं। तो ठीक है, हम लोग जैसे मान लो कभी किसी चीज़ का दंड मिला, उपवास मिला, उनोदर मिला, तो अपनी अनुकूलता से मौसम देख के कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने दूसरे दिन 6 मई को ही निर्जला उपवास रखा, इतनी बड़ी गर्मी में, तीव्र गर्मी में, कुंडलपुर की गर्मी में। ऐसे समता के धारी आचार्य गुरुदेव, जो स्वयं अपने आप को एक आदर्श के रूप में अपने शिष्यों के सामने प्रस्तुत करते थे कि व्रत महत्वपूर्ण होते हैं, संयम महत्वपूर्ण होता है, संकल्प महत्वपूर्ण होते हैं, इनमें यदि कोई दोष लगता है तो उसका परिमार्जन सबसे पहले करना चाहिए। तो उन्होंने इस अपने दंड प्रक्रिया के माध्यम से स्वयं को दंडित किया और अपने आप को परिमार्जित तो किया, लेकिन शिष्य समूह को संदेश भी दिया कि देखो ऐसा होता है और ऐसे करने के आगम में विधान है। तो आचार्य गुरुदेव आगमनिष्ठ साधक थे, और आगमनिष्ठ होने के साथ साथ वह इस चर्या में कहीं कोई दोष न लग जाए, श्रवण परंपरा में कहीं कोई खोट ना आ जाए, इसका भी हमेशा ध्यान रखते थे। ऐसे प्रभावक आचार्य श्रीपाल हुआ है एक महापुरुष, उसने तो इन दोनों हाथों से समुद्र को पार किया था। आचार्य महाराज ऐसे साधक हुए जिन्होंने इन बाह्य और अंतरंग दोनों तपों के माध्यम से पूरा जीवन
इस संसार रूपी समुद्र को पार करने में लगा दिया। वह महापुरुष महामना अपनी चर्या के माध्यम से और इन 12 तपों के माध्यम से बाहर और अंतरंग तपों के माध्यम से इस संसार समुद्र को पार करने में लगभग 56-57 वर्ष तक लगे रहे। और निश्चित उनका जो भी तप था, साधना थी, आराधना थी, भक्ति थी, आगम देव शास्त्र गुरु के प्रति जो उनका समर्पण था, वह इस ओर सूचित करता है कि वह भव्य आत्मा निश्चित इस संसार समुद्र को पार करके एक दिन मुक्ति रमा का वर्ण करेगा। यह निश्चित वह भव्य आत्मा का जीवन प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे प्रायश्चित तप को बताने वाले हमारे गुरुदेव। तो प्रायश्चित तप के बाद दूसरा क्रम आता है विनय तप का। विनय मोक्ष के साधनभूत सम्यक्त ज्ञान आदिक में तथा उनके साधक गुरु आदि में अपनी योग्य रीति से सत्कार करना विनय तप है। पूज्येषु विनय, पूज्य पुरुषों का आदर करना ही विनय है। विनय बहुत महत्वपूर्ण गुण है। विनय विनयो मोक्ष द्वारो, एक सूत्र आता है, विनय मोक्ष का द्वार है। जो जितना झुकता है वो उतना ऊपर उठता है, ऐसा भी सूत्र पढ़ने में मिलता है। तो विनय एक बहुत महान गुण है। 16 कारण भावना में द्वितीय भावना विनय संपन्नता है। विनय को भी आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण तप माना है, इसको तप में रखा है। ध्यान दीजिए, प्रायश्चित, विनय, वैया व्रत, ये सब तप हैं। तो विनय को भी तप में रखा है। विनय आगम ग्रंथों में 5 प्रकार की होती है: दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप और उपचार। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और उपचार विनय, 5 प्रकार से विनय होती है। पूज्य पुरुषों के प्रति आदर का भाव होना, सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आदर सम्मान भगवान का भाव होना, यह विनय कहलाती है। तो विनय तप भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण तप है। मान लीजिए गुरुदेव आगे आगे चल रहे हैं और हम लोग साथ में हैं, तो उनसे 3 कदम पीछे चलना, ये अपने से बड़े की या गुरु की विनय है, साधु की या शिष्य की। उनके साथ नहीं चलना, उनके आगे नहीं चलना। गुरुदेव आ रहे हैं तो खड़े हो जाना, उनके लिए स्थान देना, उनका जो भी कार्य है उसमें सहयोगी बनना, यह उनके प्रति विनय है। कितनी विनय आप कर सकते हैं। आचार्य गुरुदेव ने अपने गुरु की कितनी विनय की, उस विनय को तो गुणगान करना ही। इतना कम समय उनको मिला और उतने कम समय में भी उन्होंने अपने गुरुदेव की जो विनय वैया वृत्ति सेवा की, शायद कोई कर पाए। ऐसा अद्भुत उनका प्रारंभिक जीवन था और उस विनय का ही यह प्रभाव था। आचार्य गुरुदेव ने एक बार कहा कि देखो, विनय करने का क्या प्रतिफल होता है, आज्ञा पालन का क्या प्रतिफल होता है। लोग कहते हैं गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहे कि नहीं। सब आप लोग ऐसा भजन गाते ना, गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आप गुरुवर, मेरा नाम हो रहा है। तो गुरुजी ने एक दिन बहुत अच्छी बात कही कि देखो, विनय एक बहुत महान गुण है, बहुत महान तप है। एक दिन किसी ने उनसे कह दिया कि आपने इतने अल्प समय में 5 वर्ष में कैसे इतना सब सीख लिया। तो गुरुजी ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि देखो, आप बोल रहे हैं कि 5 वर्ष में आपको इतना कैसे। तो उन्होंने कहा कि 5 वर्ष नहीं, 1 वर्ष तो उनके पास हमारा शिक्षा अध्ययन में निकल गया और अंत का 1 वर्ष उनकी सेवा में निकल गया।
कुल बीच का 2.5-3 वर्ष ही मुझे उनका सेवा विनय वैयावृत्ति करने के लिए मिला, और इतने अल्प समय में की गई उनकी विनय, उनकी सेवा का ही ये प्रतिफल है कि आज जो भी आप देख रहे हैं ये सब उनके आशीर्वाद का ही प्रतिफल है, उनके प्रति देव सास गुरु की प्रति विनय समर्पण का ही प्रतिफल है। कितना बहुमान, कितना सम्मान अपने गुरु के प्रति उनके जीवन में अभी तक था, अंत समय तक था। अपनी विनय गुण को उन्होंने जो गुरुदेव से प्राप्त किया, सीखा, पूरे जीवन भर निभाया। हम लोग तो प्रत्यक्ष में अपने बड़े बुजुर्गों की बात को नहीं सुन पाते, निभा पाते, उनका विनय बहुमान नहीं कर पाते। वह एक ऐसा अनोखा साधक था जो प्रत्यक्ष तो ठीक है, परोक्ष में भी 55-60 साल बाद तक भी अपने गुरु के प्रति ही उतने विनयवत रहते थे। कैसे रहते थे? एक घटना 2017 में हम लोग गुरुदेव के साथ भोपाल चातुर्मास करने के पश्चात विहार करते करते अप्रैल माह में चंद्रगिरी पहुँचे। 72 वर्ष की उम्र है लगभग, और अप्रैल का पूरा माह, मार्च का तीक्ष्ण गर्मी में विहार करते करते, चूँकि भोपाल से आके सागर, बीना, बारास में बहुत कुछ समय निकल गया, रास्ते में ठंड निकल गई, गर्मी का समय आ गया। वहाँ पहुँच कर के फिर एक तो पहला कृष्णलुंच उन्होंने रास्ते में किया, बिहार में ही किया, मंडला में, उसकी घटना कभी सुनाएंगे, आज नहीं। और उसके बाद वहाँ पहुँचने पर उनका, चूँकि वो 2 माह में उनका निश्चित था, दृढ़ था, मतलब संकल्प था, उत्कृष्ट चर्या के धारी थे और आगम ग्रंथों में वर्णित है कम से उत्कृष्ट रूप से 2 माह में और जघन्य रूप से 4 माह में हमें कृष्णलुंच करना ही है। इस सीमा का हम उल्लंघन नहीं कर सकते। तो बाकी सब